प्रबल जी, मैं आपसे दो चीजें, एक तो हमारे एक ओम प्रकाश मौर्य जी ये कह रहे हैं मोदी जी के पास कांग्रेस की गालियों का हिसाब है, लेकिन अडानी जी से क्या रिश्ता है, 20,000 रुपए करोड़ रुपए किसका है उसका हिसाब नहीं है। वो एक चीज आपसे बहुत बेसिक सी पूछना है। और जो कल प्रियंका गांधी ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी अपनी स्पीच में कहा कि आपका दुख, आप जब वहां जाते हैं तो आप जनता का दुख दर्द जानने के लिए जाते हैं, अपना दुखड़ा रोने थोड़ी जाते हैं। चुनाव जनता की भाई घर का जो बड़ा होता है वो चुनाव में जनता की परेशानी पूछी जाती है। राहुल गांधी कल कहे आपकी परेशानी नहीं सुनाने आप जाते हैं कि मैं बहुत, मेरे लिए परेशान है। और एक जो चीज है कि 5 सालों में आपने क्या किया ये आप बताइए, और अगले 5 साल क्या करेंगे ये बताइए। मैं इस पे प्रबल जी आपसे थोड़ा, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और अगर एक बार ये कर्नाटक में सेट हो जाता है तो पूरा देश इस तरह से डिमांड करेगा। मोदी जी के पास कुछ है नहीं इस समय, मोदी जी जा ही नहीं रहे कर्नाटक, भाई जो सबसे अच्छा उनको लगता है वो नहीं जा रहे हैं। प्रबल जी। जी पहले तो जो कल प्रियंका गांधी जी का जो भाषण था, अभी तक जितने भाषण मैंने सुने हैं उनके, अभी तक जितने सालों से मैं उनको देखता हूँ, मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट भाषण उनका था। और ये स्टेट्समैन भाषण था, मैच्योर भाषण था, एक राजनेता का भाषण था और एक राजनीतिक पाठ था। और मुझे लगता है कि इससे राजनीति में आने वाले लोग और राजनीति करने वाले वर्तमान समय में लोगों को जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मेरे ऊपर ये गालियां दे रहे हैं या वो गालियां दे रहे हैं, राजनीति का काम ही यही है कि आपकी प्रशंसा तो होगी होगी, आपकी आलोचना उससे ज्यादा होगी। और नरेंद्र मोदी जी की आदत है आलोचना न सुनने की। वो चाहते हैं स्वयं जो है स्वयं प्रशंसा अपनी करते हैं और चाहते हैं लोग भी उनकी प्रशंसा करें, और ऐसा लोकतंत्र में नहीं संभव है। वो संभव तभी है जब राजशाही होगी, आप राजा हैं, या तानाशाही होगी, तभी हो सकता है कि किम जोंग उन की तरह है कि आप जब आएंगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आप जब चाहेंगे तो लोग रोएंगे। तो वह तो उसी संभव हो सकती है जिसमें किम जोंग उन जैसे व्यक्ति अगर ये बन जाए तभी संभव है। दूसरी बात, जो आपने अभी सवाल किया है कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं वर्तमान समय में जो चीजें चल रही हैं, ये सब मुझे लगता है कि जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जितने भी वादे किए हैं वो सारे वादे फेल हो गए। उन्होंने शुरुआत दौर से कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे किसानों के, वो लोगों के, वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो खत्म हो गया। 2022-2023 चल रहा है, अप्रैल भी समाप्त हो गया, आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नोटबंदी हो गई, अब काला धन खत्म हो गया देश के अंदर, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, हवाला के पैसे समाप्त हो जाएंगे। और उनके ही साथी जो है अडानी, वो 20,000 करोड़ रुपया जो है शेल कंपनियों के माध्यम से अपने कंपनी में लगवा देते हैं, जिसमें विनोद अडानी लेके आते हैं। वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त हो गया तो ये काला धन कहां से आया है, जो 20,000 करोड़ रुपए का काला धन है वो कहां से आया है, नरेंद्र मोदी जी बताने में असक्षम है। अब जब व्यक्ति असक्षम हो जाता है तो वह सोचता है कि मैं क्या करूं, तो वो कहता फलाने ने मुझे, ढिकाने ने कहा, वो कहा, ये कहा। मैंने एक बार और भी कहा था, आपके चैनल पे ही कहा था कि आप और हम एक गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं। यहाँ सारे लोग बैठे हुए लोग हैं, कुछ लोग इसमें पूर्वांचल के होंगे या गांव में। जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है, प्रताड़ित करती है अपने सास ससुर को या अपने घर वालों को, वो सबसे ज्यादा बाहर रोती और जो है शिकायत करती। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी उससे ज्यादा इंस्पायर्ड है कि अंदर सबको, देश के अंदर सबको परेशान कर दिया है, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे कुछ हो, और बाहर आकर रोते हैं कि मेरे साथ फलाने ये कर दिया, ढिकाने। वो क्यों करेगा भाई, आपको क्यों कोई गाली देगा? गाली देने की महारत तो आपको हासिल है नरेंद्र मोदी की। आपने किसानों को परजीवी, आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, नक्सली, माओवादी, क्या क्या नहीं कहा। अभी जो ये महिला पहलवान बैठी हुई हैं, उनको आपके सांसद ने षड्यंत्रकारी कहा।
आपके गुरु गोवलकर कहते हैं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कि मैं पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सत्ता कभी स्वीकार नहीं कर, उसकी जगह मैं अंग्रेज की गुलामी स्वीकार करूंगा। तो आप लोग तो हमेशा अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने में तो नरेंद्र मोदी जी मास्टर हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेसी विधवा, पप्पू, ये और वो क्या क्या नहीं कहा शहजादे, क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा है, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर उसकी फेरिस्त सही कहा प्रियंका जी ने कि अगर हम अब जो आरएसएस के लोगों ने और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 2009 के बाद से 2014 तक और उसके पहले से शुरुआती 1925 से 1947 के बाद से जो प्रोपोगेंडा आरएसएस ने नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ, राजीव जी के खिलाफ और संजय गांधी के खिलाफ और बाकी और लोगों के खिलाफ किया, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ किया या राहुल गांधी जी के खिलाफ या प्रियंका गांधी जी के खिलाफ किया, वो सही कहा उन्होंने कि उस पर तो किताब लिखी जा सकती है, किताबों पर किताब। मैं तो कह रहा हूं किताबों पर किताब में उस पर तो थीसिस लिखी जा सकती है, गालियों की थीसिस हो सकती है, एक बड़ी थीसिस आ सकती है कि नरेंद्र मोदी जी ने किस समय में किस संदर्भ में क्या कहा और आरएसएस के लोगों ने क्या क्या गालियां दी, क्या क्या र्यूमर्स फैलाए। उस पर तो कभी राहुल गांधी जी ने मुझे तो नहीं लगता कि खड़े होकर मंच से कहा कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं या मुझे नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, या किसी ने नहीं कहा। अभी आपके ही नरेंद्र मोदी जी के एक विधायक हैं बासनगौड़ा कर्नाटका के, उन्होंने तो सोनिया गांधी जी को विषकन्या कहा, लेकिन किसी ने उसका वो कुछ कहा कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि मुझे कोई गाली दे रहा है। आप लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या कौन से शब्द ऐसे नहीं कहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर बताना शुरू कर दिया जाए तो सुबह से लेकर रात क्या पूरा साल लग जाएगा, बताते रहेंगे इतनी गालियां आपने दी हैं। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी को ही नहीं, गांधी जी को भी दी है। लगातार क्या क्या नहीं कहा है आपके लोगों ने। वंशावली निकाल के लाते हैं कि फला आदमी ये वंशावली के हैं, दिखाने वंशावली के हैं। तो मुझे लगता है कि कर्नाटका का जो चुनाव है, जो ये चीजें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है। और मैं एक और चीज कह रहा हूं कि इसके बाद जो जिस तरीके से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो पे सीएम है, 40% की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जब जाएगी तो इस देश के अंदर एक नया मोमेंटम शुरू होगा। और पे क्राई सीएम आपने बताया है, ये बहुत अच्छा आपने क्राई पीएम बहुत अच्छा आपने शब्द डाला है कि क्राई पीएम है। ये हमेशा रोते 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 रहना, करना, ये ठीक, रुदाली गायन करते रहते, ये ठीक नहीं। दूसरी चीज, मोदी जी का एक गैंग था, आपको याद होगा, मोदी जी के गैंग में कुछ सदस्य हुआ करते थे। मैं आपको याद दिला देता हूं। उस गैंग के सदस्य होते थे अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, कंगना रनावत, कौन से पंडित जी थे ये पिक्चरों में है, अशोक पंडित, इस तरह के ये गैंग थी। ये गैंग रोज ट्वीट करता था। 2011 से लेकर 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब ट्विटर ज्यादा एक्टिव हुआ था, 2009 से ही आप समझ लीजिए, रोज 4 ट्वीट, 5 ट्वीट, 6 ट्वीट, कभी महंगाई पे ट्वीट, कभी किसी चीज पे ट्वीट, कभी फलाने मुद्दे पे ट्वीट, कभी ढिकाने मुद्दे पे ट्वीट, कभी किसी भ्रष्टाचार पे ट्वीट, कभी किसी पे ट्वीट। 2014 के बाद से इतने आंदोलन हुए हैं, इतनी महंगाई बढ़ी है, इतने नोटबंदी में प्रॉब्लम हुए, इतना लॉकडाउन में प्रॉब्लम हुआ है, किसान आंदोलन में लोग मर गए, गाड़ियां चढ़ गई। न तो अमिताभ बच्चन का कोई ट्वीट आया, ये पहलवान अभी बैठे हुए हैं, न तो अमिताभ बच्चन का कोई ट्वीट आया, न तो अक्षय कुमार का कोई ट्वीट आया, न तो अनुपम खेर का ट्वीट आया, न तो कंगना रनावत का कोई ट्वीट आया। क्यों? वो चुप क्यों है आज के दिन? तो नरेंद्र मोदी जी के लोग गाली देने में बहुत तेज हैं और ये इनके नेतृत्व में ही गालियां दी जाती थी। अभी कुछ कह दीजिए तभी ये सब आ जाएंगे ट्वीट करने। ये पूरा गैंग चुप है। जब इनके खिलाफ कोई बात होती है तो वो गैंग चुप हो जाता है। फिर नरेंद्र मोदी जी रुदाली गायन करना शुरू कर देते, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते। राजनीति में नरेंद्र मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलने से काम नहीं चलता है। आप अपना विजन बताइए। विजन तो आपके पास कुछ है नहीं। पहले आप कह रहे थे कि 2022 तक देश में बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, अब आप 2047 की बात करने लगे। अब उसके बाद 2047 आ जाएगा तो आप 3047 की बात करने लगोगे।
तो ऐसे थोड़ी काम चलता। विजन आपके पास कुछ है नहीं, काम आपके पास कुछ है नहीं, पूरा पीएमओ, पूरा आपका नीति आयोग लगा हुआ है देश के अंदर कॉर्पोरेट कंपनियों का एजेंडा लागू करने, किस तरीके से अडानी को फायदा हो, इसमें पीएमओ पूरा बैठा हुआ है, पूरा आपका जो है नीति आयोग लगा हुआ है। यह सारे लोग नीति आयोग और पीएमओ में बैठे लोग, मुझे नहीं लगता है, और मैं कहना चाहता हूं कि यह लोग देश के लिए काम नहीं करते, ये लोग देश की जनता के लिए काम नहीं करते, भारत के संविधान के लिए काम नहीं करते। ये सारे लोग, यह नहीं तो इनके परिवार के लोग कॉर्पोरेट कंपनियों के पेरोल पर हैं, अडानी के पेरोल पर हैं। यह लोग अडानी के लिए काम करते हैं, यह लोग तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम करते हैं। उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों को लागू करने के लिए सारे प्रोपेगेंडा फैलवाए जा रहे हैं देश के अंदर, तमाम देश के अंदर तमाम नफरती एजेंडा सेट किया जा रहा है। कौन से चैनल पे कौन सा नफरती एजेंडा चलेगा, कौन से चैनल पे कौन से नफरती एजेंडे को बढ़ाया जाएगा, मुख्य मुद्दों को से ध्यान भटकाया जाएगा, इसकी बकायदा ट्रेनिंग और इसकी बकायदा जो वहां से कवरिंग शुरू होती है, कवरेज के लिए कहा जाता है, वो सब पीएमओ से आता है। जब पीएमओ का काम यह हो गया है तो आप सोचिए देश के अंदर क्या नफरत का माहौल नहीं होगा तो क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, वह काम एक समय में ट्रंप ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, हिटलर ने नुकसान पहुंचाया अपने देश को, वैसे ही नरेंद्र मोदी। अब आप बताइए कि कल 100वां एपिसोड था इनके मन की बात, कौन इनके मन की बात को सुन रहा है? जबरदस्ती सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर मन की बात का इतना बड़ा काम किया, और वहीं पर 5 जहाज नरेंद्र मोदी पुलवामा में शहीदों को नहीं दे पाए। इसका सवाल का जवाब कौन पूछेगा? इस सवाल का जवाब पूछने लगे तो नरेंद्र मोदी जी रोने लगेंगे, नरेंद्र मोदी जी कुछ नया बात कहने लगेंगे, नरेंद्र मोदी जी कभी कहेंगे कि मैं फला हूं, मैं ढिकाना हूं। नरेंद्र मोदी जी आप कुछ नहीं है, आप एक इस देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। सबसे पहले झूठा प्रधानमंत्री अगर देश के अंदर माना जाएगा तो आप हैं। और मैं हमेशा कहता हूं और फिर से कह रहा हूं, अगर नोबेल प्राइज अगर दिया जाए झूठ बोलने का, तो वह नरेंद्र मोदी जी उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में सबसे उपयुक्त स्थान अगर किसी को मिलना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए, और किसी को नहीं मिल सकता वो। ठीक है, ये तो मेरी बात आज की। ठीक है, प्रबल जी आता है। प्रबल जी मैं चल रहा हूं क्योंकि समय खत्म हो गया, लेकिन बहुत ब्रीफली एक आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं, आज जो विजन डॉक्यूमेंट आया है उसमें किसान को 10,000 रुपया देने की बात कही है बीजेपी ने कि 10,000 रुपया देंगे खाद। अरे एमएसपी की बात जो आप लोग जिसके लिए मर रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। मैं जरा इस पे बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी, क्योंकि ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि इसमें सही में कुछ किसानों का भला होगा 10,000 रुपए देने से। प्रबल जी बहुत संक्षेप में। देखिए फसलों की रोज फसलों के दाम नहीं मिलते हैं, हर फसल का स्थिति यही है कि फसलों की कोई गारंटी नहीं है। आप फसलों की गारंटी पर क्यों नहीं बात करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि अडानी के खाद्यान्न में जो भंडारण है, भंडारण में जो खरीदारी हो वो कम पैसे पर हो, जो फसल के दाम हो वो सरकारी रेट से भी कम पर अडानी खरीदे। तो आपका काम तो फायदा पहुंचाना। ये 10,000 रुपए या बाकी ये सब तो आई वॉश है और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि फसलों के दाम की गारंटी आप कब दोगे, गारंटी का कानून कब लागू करोगे, ये बताओ। आप यह बताएं नरेंद्र मोदी जी की टेनी मिश्रा आपके मंत्रिमंडल में क्यों है, जिसके बेटे आशीष मिश्रा मोनू ने 5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वह आज तक आपके मंत्रिमंडल में क्यों है? यह किसानों का अपमान नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा अपमान नरेंद्र मोदी क्या करोगे आप? शर्म आती है कि आपके मंत्रिमंडल में कैसे बैठते होगे अपनी मंत्रिमंडल में और किसानों की बात करते हो, जिसके बेटे ने, जिस मंत्री के उकसाने पर जिसके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, वह आज भी मंत्रिमंडल में है। किसानों का इससे ज्यादा अपमान क्या करोगे आप? तो ये सब सवाल हैं, नरेंद्र मोदी इसका जवाब नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी अब जो है उनकी विदाई की बेला चालू हो चुकी है,
और वह 2024 में उनकी विदाई सुनिश्चित होगी, इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चित है। लेकिन ठीक है, नरेंद्र मोदी उससे बचने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आरएसएस काम कर रही है वो वैमनस्यता फैला सकती है, नफरत फैला सकती है, दंगे करवा सकती है। और नरेंद्र मोदी जी 2-4 बम जो है वो पीओके में छोड़कर या 2-4 किलोमीटर अंदर सेना को घुसेड़कर वाहवाही लूट सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जो पुलवामा के शहीदों को हवाई जहाज नहीं दिया, उसके कारण वह सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ के जवान ठीक है, शहीद हुए। और ठीक है, आप जो 85-100 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में चलते हो नरेंद्र मोदी जी, एक हवाई जहाज की कीमत 85-100 करोड़ रुपए है, आप उस हवाई जहाज में अपने अडानी मित्र को लेकर चलते हो, इसका जवाब कब दोगे? ठीक है, ये सब सवाल हैं। इन सब सवालों से नरेंद्र मोदी जी भाग नहीं पाएंगे। कितनी भी आप कहते रहोगे हमें गाली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सबसे ज्यादा गाली तो मैं खाता हूँ। चलिए, मुझे सबसे ठीक ज्यादा है, गाली दी है, मैं रोऊं क्या? अरे दे रहे हैं, देते रहिए, मैं उसको छोड़ के अपना काम करता हूँ जी। ठीक है, कंप्लीट करना।